डोजर ऑपरेटर। भूमि का डोजर। डोजर का उपयोग ठोस यानी कि कड़ा जमीन की कटाई और खुदाई के लिए होता है। एक बुलडोजर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता है। इस कार्य के लिए कोणीय धार वाले ब्लेड डोजर में लगे होते हैं। ठोस भूमि यानी कि जमीन की कटाई और खुदाई के लिए, जमीन को चौरस और समतल करने के लिए, डोजिंग करने के लिए, पेड़ों को जड़ से उखाड़ने और भूमि को भरने के लिए। जमीन को चौरस और समतल करने के लिए अंधे की जमीन के धरातल को खुदाई के बाद ब्लेड के सही इस्तेमाल से समतल किया जा सकता है। हॉल रोड को बनाने के लिए डोजर के द्वारा इसे चौरस और समतल करने का कार्य अति महत्वपूर्ण है। डंपर का टायर एक कीमती हिस्सा है। इसकी जीवन अन्य चीजों के अलावा हॉल रोड की स्थिति पर काफी निर्भर करती है। एक समतल सड़क चक्के के जीवन काल को बढ़ाता है। डंपर की गति और कार्यक्षमता को बढ़ाकर तथा उसके खराब होने की संभावना को कम करके खादान की उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ाता है। डोजिंग। बुलडोजर लगातार खाली जगहों को भरता है। और ये डंपयार्ड जगहों के किनारे पर बर्म भी बनाता है, जिससे कि जब डंपर ओवरबर्डन को फेंकता है तब उसके चक्के उन बर्म्स पर रुक सके। बर्म्स को बनाना डंपर दुर्घटना की संभावनाओं को काफी कम करता है। खुली खानों में कोयला भंडार के क्षेत्र के डंपर्स या ट्रक्स को रखने के लिए जगह बनाना भी डोजर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जड़ से उखाड़ने और भरने के लिए। अगर एक खुली खान में काम करने के दौरान बीच में एक पेड़ आ जाता है, इसे डोजर के धक्के से भूमि पर गिराया जा सकता है और खुदाई प्रक्रिया के दौरान इसे भूमि में उखाड़ा जा सकता है। झुकाकर और एक कोण पर ब्लेड के प्रहार से पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य संभव किया जाता है। इंजन का निर्माण और कार्य। डोजर को चलाने की शक्ति एक टर्बोचार्ज्ड आफ्टर कूल डीजल इंजन से मिलती है। ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो कि डोजर पर अवस्थित रहता है, एक टॉर्क-मेटिक ट्रांसमिशन होता है। टॉर्क को इंजन से एक टॉर्क कन्वर्टर के द्वारा ट्रांसमिशन गियर तक भेजा जाता है। ट्रांसमिशन में 4 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स और एक न्यूट्रल गियर होता है। गियर शिफ्ट लीवर का एक सेफ्टी डिवाइस जैसे कि लॉकिंग अरेंजमेंट दिया है, जिसे जब मशीन रोक कर रखना है तब उपयोग में लाया जाता है। ऑपरेटर को इस बात का सर्वत्र ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मशीन को बंद किया जाता है तब गियर शिफ्ट लीवर न्यूट्रल अवस्था में सेफ्टी लीवर को लॉक्ड पोजीशन में रखें। गियर शिफ्ट लीवर जब न्यूट्रल स्थिति में नहीं है तब मशीन को स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए। हाइड्रोलिक सिस्टम। इसके अंतर्गत एक हाइड्रोलिक रिजर्वर, पंप, एक कंट्रोल बॉल, हाइड्रोलिक सिलेंडर जिससे कि डोजर ब्लेड का काम होता है, और एक टिल्ट सिलेंडर भी होता है जिससे कि डोजर ब्लेड को विभिन्न दिशाओं में झुका उठा सकते हैं। हाइड्रोलिक पंप का दाब और बल
इंजन के पीछे रखें पीटीओ से मिलता है और उसको बल देने का काम इंजन का फ्लाई व्हील करता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर के ऊपर में एक क्विक ड्रॉप वाल्व लगा होता है जिससे डोजर ब्लेड को जल्दी से नीचे ऊपर कर सकते हैं और ऑपरेशन में समय की बचत होती है। डोजर ब्लेड के 4 प्रमुख ऑपरेशन हैं। रेज यानी कि उठाना, होल्ड यानी कि खड़े रहना, लोअर यानी कि नीचे करना और फ्लोट यानी कि तैरना। होल्ड पोजीशन में ब्लेड को रोक कर रखते हैं और हाइड्रोलिक सर्किट में तब दाब समान रखते हैं। लीवर में बने विभिन्न घाट में हैंडल ले जाकर ब्लेड को जरूरत के हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ब्लेड को बाएं दाहिने करने का भी प्रावधान है। हां, ब्लेड जब नीचे पोजीशन में हो तो ब्लेड के टिल्ट लीवर को कदापि ऑपरेट नहीं करना चाहिए। लिफ्ट सिलेंडर स्ट्रोक जैसे ही अंत में पहुंचता है, जल्दी से लीवर को होल्ड पोजीशन में कीजिए। इस तरह ब्लेड अपनी ही वजन से जमीन पर उसके अनुसार ही ऊपर नीचे होती है। स्टीयरिंग, ब्रेक और फाइनल ड्राइव। ट्रांसमिशन का उत्पाद बेवल गियर स्टीयरिंग क्लच और फाइनल ड्राइव के द्वारा स्प्रॉकेट में ट्रांसमिट होता है। बेवल गियर का उपयोग मोशन की दिशा को 90 डिग्री डायरेक्शन में परिवर्तित करने के लिए होता है। स्टीयरिंग क्लच सामान्यतः एक सटा हुआ क्लच होता है। और इसे स्प्रिंग के विपरीत तेल के दबाव के द्वारा हटाया जाता है, जिसे पंप और सेफ्टी वाल्व द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्राप्त किया जाता है। जब एक तरफ स्टीयरिंग को ज्यादा प्रभावशाली बनाना है, तब लीवर को मध्य मार्ग तक खींचना है, जिसके द्वारा स्टीयरिंग क्लच हट जाएगा, जबकि पावर का ट्रांसमिशन दूसरी तरफ हो जाएगा और इस तरह स्टीयरिंग प्रभावशाली हो जाएगा और डोजर जिस दिशा में आप चाहते हैं मुड़ जाएगा। फाइनल ड्राइव स्टार एंड प्लैनेटरी गियर मैकेनिज्म या यंत्र रचना में ऑपरेट होने वाला रिडक्शन गियर है। फाइनल ड्राइव से पावर स्प्रॉकेट में जाता है। जब स्टीयरिंग लीवर को एक तरफ से बाहर खींच लिया जाता है और ब्रेक पैडल को दबाया जाता है, तब मशीन पिवोट टर्न लेता है। इंस्ट्रूमेंट पैनल एंड कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट पैनल और कंट्रोल बना होता है बहुत सारे गॉजेस और कंट्रोल लीवर से, जैसे कि फ्यूल कंट्रोल लीवर, गियर शिफ्ट लीवर, इंजन टेम्परेचर गॉज, इंजन ऑयल, प्रेशर गॉज, ट्रांसमिशन प्रेशर गॉज, टॉर्क कन्वर्टर, टेम्परेचर गॉजेस, एमीटर, स्टार्टिंग की स्विच, हेडलाइट स्विच, डैशबोर्ड लाइट, टैको आवर मीटर, डिसिलरेटर पैडल, ब्लेड कंट्रोल लीवर, ब्रेक पैडल, सेफ्टी लॉक गियर, सेफ्टी लॉक ब्रेक लॉक लीवर इत्यादि। स्टार्टिंग स्विच जब ऑन पोजीशन में रखते हैं तो लैंप सर्किट्स एक्टिव हो जाता है कि स्विच को और मोड़ने से इंजन स्टार्ट होता है और छोड़ देने के बाद फिर से ऑन पोजीशन में चला जाता है। इस स्थिति में स्टार्टिंग मोटर इंजन को स्टार्ट करता है। ऑपरेटर को इंजन के चालू होने के तुरंत बाद चाबी को छोड़ देना चाहिए। इंजन ऑयल प्रेशर इंजन तेल की दबाव और उपस्थिति को बताता है। इंजन टेम्परेचर गॉज रेडिएटर वाटर टेम्परेचर को दर्शाता है। ऑयल फिल्टर कॉशन लैंप। अगर ऑयल फिल्टर ऑपरेशन के दौरान बंद हो जाता है तो लैंप जलने लगता है।
यदि यह जलता है तो फिल्टर को तुरंत बंद कर देना चाहिए। रेड इंडिकेटर, यदि एयर क्लीनर जैम हो जाता है तो रेड सिग्नल दिखाता है, जो यह निर्देश देता है कि एयर क्लीनर को बदलने की आवश्यकता है। स्टीयरिंग लीवर, जब बाएं हाथ के स्टीयरिंग लीवर को आधी दूर तक खींचा जाता है तो बायां स्टीयरिंग क्लच फ्री हो जाता है और पूरी तरह से बाएं घूम जाता है। उसी प्रकार दाहिने हाथ के स्टीयरिंग लीवर को दाहिने मोड़ने के लिए ऑपरेट किया जा सकता है। ब्रेक पैडल्स, जब दोनों ब्रेक पैडल को एक साथ दबाया जाता है किसी बीच के क्षेत्र पर रोक करके, तब दोनों दायां और बायां ब्रेक्स कार्यान्वित हो जाते हैं। यदि स्टीयरिंग लीवर को आधा दूर खींचा जाता है और उसी तरफ ब्रेक पैडल लीवर को भी उसी समय दबाया जाता है, उस वक्त मशीन एक पिवोट टर्न लेगा। ब्रेक लॉक लीवर, इस तंत्र का उपयोग पार्किंग के समय ब्रेक पैडल को बंद कर देने के लिए होता है। जब दोनों पैडल्स को दबा दिया जाता है और लॉक लीवर को लॉक में स्थिर कर दिया जाता है, तब दोनों ब्रेक्स बंद हो जाते हैं। ब्रेक्स को छोड़ने के लिए दोनों ब्रेक पैडल्स को दबाते हैं और लीवर को फ्री करते हैं। यदि बंद की स्थिति में इंजन के साथ ब्रेक्स को लगाते हैं तो ऑयल प्रेशर बूस्टर काम नहीं करेगा, जो कि खतरा का कारण हो सकता है। फ्यूल कंट्रोल लीवर, लीवर की विभिन्न स्थितियां होती है, जैसे कि इंजन स्टॉप, लो आइडलिंग और नॉर्मल ऑपरेशन। जब इंजन को बंद कर रहे हों तब लीवर को इंजन के बंद अवस्था में स्थिर कर देना चाहिए। सेफ्टी लॉक फॉर ब्लेड कंट्रोल लीवर, इस तंत्र का उपयोग ब्लेड कंट्रोल लीवर को बंद करने के लिए होता है, जिससे कि ब्लेड कंट्रोल लीवर बंद हो जाए। डिसिलरेटर पैडल, इस पैडल का उपयोग इंजन की रफ्तार को धीरे करने के लिए होता है और रिपर ऑपरेशन के दौरान इंजन के नॉर्मल पावर को तुरंत फिर से इकट्ठा करने के लिए। इस पैडल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 2 स्तर पर काम कर सकें। सामान्यतः पहले स्टेज में ही पैडल का उपयोग होता है जब 800 से 850 आरपीएम जरूरत होती है, तब पैडल को और भी दबाया जाता है जिससे इंजन कम रफ्तार आइडल स्पीड से चले। जब अचानक भार के कम होने से मशीन अपनी रफ्तार को बढ़ा देगा, वैसी स्थिति डिसिलरेटर पैडल को दबाकर मशीन को धीरे किया जा सकता है। गियर शिफ्ट लीवर, ट्रांसमिशन में 4 रिवर्स और 4 फॉरवर्ड स्पीड, एक न्यूट्रल पोजीशन जो गियर शिफ्ट लीवर के चाल या बदलाव के द्वारा निर्धारित होता है। इंजन को स्टार्ट करने के दौरान गियर शिफ्ट लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में स्थिर रखना चाहिए, अन्यथा यह स्टार्ट नहीं होगा। सेफ्टी लीवर फॉर गियर शिफ्ट लीवर, यह गियर शिफ्ट लीवर को बंद करने का यंत्र है। जब एक समय के लिए मशीन बंद हो जाता है तो इस बात के लिए निश्चित हो जाना चाहिए कि गियर शिफ्ट लीवर को न्यूट्रल पोजीशन में और सेफ्टी लीवर को लॉक पोजीशन में कर दिया गया है। इंजन एयर सिस्टम, डीजल इंजन को बहुत मात्रा में हवा की आवश्यकता होती है ईंधन को जलाने के लिए। इंजन को प्रभावशाली रूप से ऑपरेट करने के लिए इसे स्वतंत्रता पूर्वक श्वास लेना चाहिए। इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम कतई बाधित नहीं होना चाहिए। इनटेक एयर को हमेशा एयर क्लीनर के माध्यम से होकर जाना चाहिए। हवा एयर क्लीनर से होकर सीधे टर्बो चार्जर में जाती है। हवा आफ्टर कूलर के कोर के बाहर से गुजरती हुई गर्म होती है और इंजन कंबस्शन चेंबर में जाती है। इसलिए इनटेक एयर के तापमान का नियंत्रण से इंप्रूव्ड कंबस्शन होता है। टर्बो चार्जर, टर्बोचार्जर अतिरिक्त हवा को कंबस्शन के लिए फोर्स करता है, इसलिए इंजन कंप्लीट कंबस्शन को परफॉर्म करता है और अपेक्षाकृत ज्यादा हॉर्स पावर विकसित करता है यदि इसे साधारण रूप से रेस्पिरेट किया जाता।
कुछ स्थितियों में टार्बोचार्जर का उपयोग सी लेवल के ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड पर इंजन से कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए होता है। टार्बोचार्जर बना होता है एक टरबाइन व्हील और एक सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर से, जो अलग अलग रखे होते हैं लेकिन एक ही रोटेटिंग शाफ्ट पर माउंटेड होते हैं। इंजन का एग्जॉस्ट गैसेस की शक्ति से टरबाइन व्हील और इसका ब्लोअर चलता है। इंजन के स्पीड के बढ़ने या घटने के साथ साथ टरबाइन का रोटेटिंग स्पीड भी बढ़ता या घटता है, इसलिए कि एग्जॉस्ट गैसेस का एनर्जी लेवल वैसे ही बढ़ता है। इंजन की हमेशा अधिकतम हवा सप्लाई करते हैं। इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल से टर्बोचार्जर बियरिंग या बुशिंग का भी लुब्रिकेशन होता है। एयर इनटेक, हवा इंजन इनटेक एयर मैनिफोल्ड के द्वारा कंप्रेसर में आती है। लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन प्रेशर लुब्रिकेट होता है, जहां प्रेशर एक गियर टाइप लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप के द्वारा उत्पन्न होता है। एक प्रेशर रेगुलेटर लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेशर को चालू रखने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप से जुड़ा रहता है। तेल को साफ करने के लिए सर्किट में फिल्टर का उपयोग होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप से ब्लॉक में जाता है, फिर ब्लॉक के मुख्य गैलरी के आगे इंटरनल ऑयल पैसेजेस के द्वारा कूलर पोर्ट में घुसता है और फिर कूलर हाउसिंग में और तब फिल्टर में भी। तेल का एक हिस्सा टार्बोचार्जर के द्वारा होकर जाता है, जो क्रैनकेस में वापस आ जाता है। एक हिस्सा राइफल ड्रिलिंग के द्वारा विभिन्न मूविंग पार्ट्स में भीतर भीतर गुजरता जाता है। पिस्टन कूलिंग के लिए तेल की आपूर्ति ट्रांसफर पैसेज से होती है या मुख्य गैलरी से, जो राइफल ड्रिलिंग की ओर जाता है। लुब्रिकेटिंग तेल मेन राइफल में घुसता है, ड्रिल्ड पैसेजेस और पाइप्स के माध्यम से होकर फिर मेन बेयरिंग्स, पुश रॉड बेयरिंग्स, पिस्टन पिन बुशिंग, क्रैंक शाफ्ट